आज हम कवर करेंगे 2D और 3D, एक मिक्स क्वेश्चन। हाँ, सबसे पहले 2D और 3D की दोनों वीडियो अलग अलग डल रही हैं चैनल पे, वो जरूर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई अगर x है तो आधार हो जाएगा 3x। आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को फॉर्मूला रहे है आधार गुणा ऊंचाई, x गुणा 3x, और समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल दे रखा है 108 सेंटीमीटर। इनके आप गुणा करोगे 3x स्क्वायर 108 x स्क्वायर 36। बोलो, x की वैल्यू मिली है 6। x का मानो है ऊंचाई, ऊंचाई मिली है 6 सेंटीमीटर। अगर आधार की बात करें, आधार 3 गुना ज्यादा है 18 सेंटीमीटर। आयो समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज को जो आधार है या कि ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा है, तो ऊंचाई हमने x मान ली, आधार हो जाएगा 3x। समांतर चतुर्भुज को क्षेत्रफल को फॉर्मूला रहे आधार गुणा ऊंचाई, दोनों के आप गुणा करोगे x गुणा 3x, तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बराबर 108, x स्क्वायर की वैल्यू 36, x की वैल्यू आई 6। x लेट करो ऊंचाई, तो ऊंचाई आई हमारी 6 और आधार आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आए समझ में? चला आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच जो दूरी दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 25 है, दूसरी भुजा की लंबाई निकालनी है। समलंब चतुर्भुज को क्षेत्रफल है समलंब चतुर्भुज को जो क्षेत्रफल दे रखो है कितना है 352। समांतर जो भुजा एक 25 दे रखी है, दूसरी 25 हम यू निकालनी भुजा, और इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो यू भुजा निकालनी दूसरी। क्लियर? समलंब को क्षेत्रफल को फॉर्मूला रहे 1/2 पहली भुजा प्लस में दूसरी भुजा, समांतर भुजाएं, और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई मीन्स दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। 1/2 पहली भुजा दे रखी 25, दूसरी भुजा x है, ऊंचाई 16 है, और क्षेत्रफल दे रखा 352। क्लियर है? 200 कैंसिल आउट करोगे 8 पे, तो 25 प्लस में x, यहां तक 25 प्लस x, 800 या भाग करोगे कितने का आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32। x की वैल्यू मिली है 44 माइनस के 25, x की वैल्यू 19 सेंटीमीटर। सिंपल से क्वेश्चन है। आज समझ में फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले 2D की वीडियो जरूर देखो, उसके बाद 3D की वीडियो देखो। 2D और 3D के आज हम मिक्स जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व करेंगे, बहुत ही फास्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक तार को 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा गया। इसे यदि वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो ध्यान से, सबसे पहले एक वृत्ताकार तार है और वृत्त की जो आर दे रखी है वो 28 है। तो तार की लंबाई हम फाइंड कर लेंगे, परिधि निकाल कर 2πr 2 गुणा 22/7 गुणा में 28 कितने पट हो 4 पे 22 8 176 हो, वहां यू 8 ही रहो,
22 की 8 से गुणा करोगे, 22 अट्ठे 176 सेंटीमीटर को तार है, 176 सेंटीमीटर को तार है। अब यही तार है सीधो करके एक वर्ग बनायो है, ठीक है। 176 सेंटीमीटर को एक वर्ग है, तो भुजा की लंबाई, वर्ग की चारों भुजा बराबर है वहां, तो 44 44 44 और 44 भुजा आ जाएगी, क्योंकि जो परिमाप रहे है वर्ग को, वर्ग का परिमाप 176, तो भुजा निकालने के लिए 176 है, 4 से भाग करेंगे तो ये भुजा आ जाएगी हमारी 44। वर्ग को क्षेत्रफल को फॉर्मूला है भुजा गुणा भुजा, तो 44 गुणा 44, 44 गुणा 44, आंसर आ जाएगा हमारा 1936। अब 44 गुणा 44 से याद करने पड़ेंगे तमन्ने, क्लियर? हाँ देखो ध्यान से दोबारा, 45 को आप वर्ग निकालोगे, याद है 20 25, तो जो आंसर है वो 45 के वर्ग से थोड़ो, तो ये दो ऑप्शन खत्म। दूसरो 42 को जो वर्ग रहे, 42 को 1764, 42 का वर्ग से ज्यादा है, ऑप्शन सुबह आ जाएगा। और ये याद करने पड़ेंगे लगभग 50 तक वर्ग याद करो, 30 तक घन याद करो, 30 तक पहाड़ याद करो, तो मैथ और जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। अब जब 44 को वर्ग आपको याद है तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आप 44 के 44 से गुणा करोगे तो यहाँ में लगभग 30-40 सेकंड खराब हो जाएंगे आपके, क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांच मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवार की पुताई का खर्च 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर हिसाब से कितना रहेगा? एक कमरा है, लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहे है 2L + B गुणा में H, मतलब यू परिमाप की ऊंचाई से गुणा, फॉर्मूला में डालो 2L 5 + में 4 गुणा में 3, यू 9, तो 2 गुणा 9 गुणा में 3 कितना मिलो है? 54 आयो है मीटर स्क्वायर एरिया, कमरा की चारों दीवारों का एरिया आयो 54, और 1 मीटर स्क्वायर पे जो खर्चा है कितने को है? 50 रुपए को। 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्च बन रहा है वो 50 रुपया है। 54 मीटर स्क्वायर पे कितने बनेगा? 50 गुणा 54, जीरो तो लगेगी 2700। देखो ध्यान सु, 50 + में 4 लिख सकूं 54 है, बताओ यू 2500 ही रहो, 2500 यू 200 है, 2500 और 200 गुणा फर्स्ट हो जाएगी, समझ में आई है? हम यहाँ 54S लिख सकें 50 + में 4, तो 50 की 50 गुणा 2500, 50 की 400 गुणा 200, 2500 और 200 2700, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा समझ में? चलो आगे। अस्सी मीटर लंबे, 60 मीटर चौड़े आयताकार खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली कितनी वर्गाकार क्यारी बनाई जा सके? देखो 80 मीटर और 60 मीटर यू क्षेत्रफल वाला यू खेत है, और या में कितनी वर्गाकार क्यारी और अधिकतम क्षेत्रफल, ठीक है। अगर न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें या फिर 1/1 की बात करें तो 80 गुणा 60 4800 क्यारी बनाई जा सका यहाँ में, 1/1 की 4800 क्यारी, ठीक है। यू कह रहे हो जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम होवे और वर्गाकार आकार में होगा, तो इनको हम HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकलेगा? 20 को और 80 को और 60 को HCF 20 आएगा, तो 20 अगर हम ये 60 है यहां से यहां तक यू 20 है, 20 इधर 20 इधर, यहां से यहां तक यू 20 है और यहां से यहां तक यू 20 है, तो 3 क्यारी त्याम बनी है। अगर इधर 1 क्यारी तो बन गई, आगे चलोगे त्याम इधर कितने क्यारी बनेंगी? 4,
समझ रहे हो, 1 2 3 और 4 वर्गाकार कैरी। यही प्रोसेस यहां पे रहेगा। ये 20 बाई 20 की कितनी कैरी बनी है अधिकतम? 20 बाई 20 से ज्यादा ना बन सा। क्यों? अगर हम 25 की ले, मत ध्यान समझो, 25 बाई 25 की, 25 इधर 25 इधर, 50 हो गए। तो यू लाइन कितनी की है? 60 की। तो फिर आगे 25 ले तो 15 और जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही है? तो यू 20 की 20 की 20 की तो 60 हो जाए कवरहीन। यू 20 20 20 20 80 हो जाए कवरहीन। ये मैक्सिमम 20 बाई 20 की। अब कितनी कैरी काउंट कर लो आप, इनमें 12 कैरी बनाई जा सका। क्लियर? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर जाओ। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जावे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो, एक वर्ग है या 4 मान लो, या को क्षेत्रफल मिलेगा 16 है। और अब की बार कह रहा हो या कि जो भुजा है वो आधी कर दो, तो 2 2 2 2, तो क्षेत्रफल कितना मिल रहा हो? कितनों कम होगा? 1/4, 1/4 कम होगा। समझ में आई? दोबारा देखो, 8 मान लो या 64, आधो करोगे 8 को 4 16, कितना कम होगा? 1/4। क्लियर है? यहां तो बात करो आधे की। अगर 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, देखो 5 5 5 और 5 25, या है 2 गुणा कर रहे, 2 गुणा तो 10 10 10 और 10 100, कितने गुणा गए? 4 गुणा। अगर 2 गुणा कर रहा है तो क्षेत्रफल 4 गुणा जा रहा हो। बात आ रही समझ में? अगर 3 गुणा की बात करें है, यहां 6 6 6 और 6 36, और इधर 18 18 18 और 18 18 को 324, कितना गुणा गए? बोलो। 9 गुणा, 9 गुणा ही 36 6 की 324 नहीं समझ में? दोबारा देखो, 1 1 1 3 गुणा की बात कर रहा है तो 3 3 3 और 3, या को क्षेत्रफल 1 या को क्षेत्रफल 9। अब तो आ रहा समझ में? ये बड़ी रकम ले ली तो ही घबरा गए। आए समझ में? यू है, आधो करो, डबल करो, 3 गुणा करो, 4 गुणा करो। एग्जाम्पल लेके देखो और फिर लगा के देखो साहब। या को क्वेश्चन को आंसर कहा 1/4 आधी कर लो। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं दे रखी हैं जो 15 और, देखो समकोण त्रिभुज है, ये भुजा एक 15 है, यू 8 है। 15 और 8 ट्रिपलेट बन रहा है। 15 को वर्ग 225, 8 को वर्ग 64, 225 और 64 289 17 आ जाएगी भाई। 15 को वर्ग रहे थे 225 और 64 289, 289 का स्कोर है, ये याद करने पड़ेगा। आप याद करोगे क्वेश्चन और फास्ट हो जाएगा। परिमाप पूछ रहा है 8 और 15 23, 23 और 40 सॉरी 17 40, तीनों जोड़ना परिमाप मतलब है। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण भी फास्ट निकालेंगे। ट्रिपलेट याद रखो, ट्रिपलेट अगर याद हाँ तो हम बिना वाक्य निकाल लेंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत ना है। 15 को वर्ग 225, 8 को वर्ग 64, फिर हम जोड़ोगे 289, 17 को फिर लिखोगे। माइंड बिल्कुल फास्ट चलना चाहिए आप। क्लियर है? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दस मीटर और 15 मीटर के दो खंबे समतल मैदान पर खड़े हैं। एक 10 मीटर को है, एक 15 मीटर को है। यू 10 मीटर को है और बराबर में है यू 15 मीटर को है। समतल मैदान है और बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। यू 15 मीटर को है। तो यहां तक यू 10 है, ऊपर 5 बच रहे हो यहां से ऊपर, बोलो। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। यू 12 है, यू 5। ट्रिपलेट याद है? 12 को वर्ग 144, 5 को वर्ग 25, 169, यहां 13 है। खटाक देर से आए समझ में?
सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलो, अगले क्वेश्चन देखो। एक घनाभ का आयतन 64,000 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी भुजाओं को जो अनुपात है 4:2:1 एल, बी और एच। क्लियर? और आयतन है, घनाभ को आयतन, फॉर्मूला एल गुणा बी गुणा एच, 4x गुणा 2x गुणा x, तो युद्ध दे रखो 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। इनको आंसर कितना मिलो है? 8x की पावर 3, बोलो 8x की पावर 3 बराबर 64,000। x की क्यूब आ जाएगा हमारो 8,000 और x आ जाएगा हमारो 20। बोलो क्लियर? x 20 है, तो जो l है वो 4x है, तो 4 गुणा 20 80 आ गई, और b है 2x है, 2 गुणा 20 40, और जो h है वो x है, तो x 20 है। पूछ का रहो हो लंबाई, लंबाई आई है कितनी? 80 d। क्लियर? 20 8,000, 20 को घन है, 20 गुणा 20 गुणा 20 8,000। ये क्यूब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक हो 4 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, और उसमें 15,000 लीटर पानी आ रहा हो। ठीक है, तो हौज की गहराई कितनी है? L है 4 मीटर, B है 2.5 मीटर, H क्वेश्चन मार्क है, और जो आयतन है 15,000 लीटर पानी है। तो हम यह लिख सका, हाँ 15 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी आवे, 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो 15,000 लीटर पानी है, तो 15 मीटर क्यूब या की कैपेसिटी हो जाएगी 15 मीटर क्यूब। घनाभ को आयतन को फॉर्मूला रहे L गुणा B गुणा H 15। H की वैल्यू फाइंड करनी है, L और B दे रखे हैं, तो H की वैल्यू फाइंड करोगे तो 15 के बटे में 4 गुणा 2.5। बोलो क्लियर? यहां पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 25 6 150, ऊपर 3 नीचे 2 1.5 मीटर। घनाभ की जो गहराई है या कि हौज की वो 1.5 मीटर की। आए समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहाँ कंफ्यूज होना ना है। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर पानी आवे है, 15,000 लीटर पानी आ रहा है, तो यहाँ की जो कैपेसिटी है वो मिली है 15 मीटर क्यूब। घनाभ का आयतन फॉर्मूला L गुणा B गुणा H बराबर 15। L और B की वैल्यू दे रखी है, H की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर? चलो आगे। एक बेलनाकार टैंक का जल धारण क्षमता 6160 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी गहराई क्या होगी? आधार का व्यास दे रखा है, बेलन का जो आयतन है वो 6160, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितने के 14 गुणा 14 गुणा एच, और यू हो जाएगी व्यास 28 है ना, तो आर तो 14 मिलेगी। क्लियर है यहां तक? देखो 2 पे एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6160 के बटे में 2 गुणा में 14 गुणा में 22। देखो क्लियर है? देखो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 14 चौका 56, और 200 काटा हो गया है 20।
210। एच जो आई है वो 10 मीटर। बेलनाकार जो टैंक है वह की जो गहराई है 10 मीटर की है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बेलन को आयतन दे रखो है, आयतन को फॉर्मूला रहे है, व्यास दे रखो, आर फाइंड कर लेंगे आसानी से, फॉर्मूला में लगाओ, वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन करनी बस थोड़ी सी, कुछ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। घन का आयतन, घन का आयतन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ए की पावर 3 बराबर दे रहा कि 1000। घन का आयतन फॉर्मूला रहे, ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। जो 1000 है कस को घन है 10 को, जो घन है वह की भुजा आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई फाइंड करा रहा है 3√3 गुणा भुजा। तो भुजा कितने है कि 10√3 आ जाएगा। अगर घन की भुजा दे रखी है 4 मीटर, विकर्ण आ जाएगा 4√3, √3 लगाना सिर्फ। ठीक है, अगर घन की भुजा दे रखी है 5, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 5√3, सिर्फ √3 लगाना यहाँ पे। हाँ ठीक है, चलो आगे। एक बेलन का वक्रपेटी क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपेटी क्षेत्रफल फॉर्मूला है 2πr/h कितने है कि 264, और आयतन 924 आयतन फॉर्मूला है πr²h 964 मीटर क्यूब 24। या है या मीटर है या सेंटीमीटर है या है मीटर क्यूब रख लीजिए, यम फॉल्ट है क्वेश्चन में। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्लियर है। अब सबसे पहले तो आर फाइंड करनी है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो आर फाइंड करने के लिए हम या भाग करेंगे आंसू, तो पाई सु पाई कैंसिल हो जाएगी, आर सु आर कैंसिल हो जाएगी, एच सु एच कैंसिल हो जाएगी, 2 में आर जी या कैंसिल आउट करो, 400 22 सु काटो, 2200, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। देखो ध्यान सो, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 चौक 88 और 22 दूनी 44। 200 कटेगो 6 पे, 600 कटेगो 7 पे, ये 2 कैंसिल होगा अब। ठीक है, तो आर की वैल्यू मिली है 7। बेलन की ऊंचाई फाइंड करा रहा है। बेलन की ऊंचाई तो फॉर्मूला पहलो है 2πr/h, 264 है नहीं, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और h बराबर में 264 कैंसिल। 22 कैंसिल आउट होगा 22 से कम 22 और 200 करोगे 6 पे, तो h की वैल्यू मिली है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक गोले का आयतन दे रखो है, गोले का आयतन फॉर्मूला है 4/3 पाई आर की 3 कितनो है 63 36/7 सेंटीमीटर क्यूब। व्यास फाइंड करा रहा हो, मतलब आर निकालो पहले। आर कैसे निकालोगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की 3 63 36/7, 7 कैंसिल, 3 क्रॉस गुणा 22 और 44 एक बटे में, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी 66 63 36 गुणा 3 क्रॉस गुणा हो रही है, और बटे में 4 गुणा 22। यहां तक क्लियर है। 11 से कट रो ही, 4 से काट लो पहले। 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, 4 8 32, 4 चौक 16। बोलो
अब चेक करो 1100, 11 दूनी 22, 11 कम 11 है 4, 11 दूनी 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है। 200 करोगे 72 पे, ठीक है। 72 तिया हुआ 216, आर की पावर जो 3 है वो 216 है, तो आर की वैल्यू 6 आ जाएगी। आर जब 6 है तो व्यास कितने बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आंसर हमारा 6 ना है, पूछो व्यास और 6 ऑप्शन है को। कई बार जल्दबाजी में ना क्वेश्चन पूरा ना पढ़ के वह एरर कर दे, गलत कर दे, तो थोड़ी सी सिली मिस्टेक है, जिन पर गौर करियो। आर त्रिज्या है और पूछ रो व्यास। आर जो हमारा आंसर मिलो 6 ऑप्शन में है, वो हम यहाँ जल्दबाजी में गलत करिया वहां, तो थोड़ा सा ध्यान से लगाओ, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है ना, इन पे गौर करियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे रखी है, एक बेलन है और जो आर है वो कितने है 8 और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यू पिघला के, मतलब या को जो आयतन है बेलन को आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, यू पिघला के एक शंकु बनायो है 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वालों, यू 6 सेंटीमीटर ऊंचाई को एक शंकु बनायो है, शंकु के आधार की त्रिज्या निकालनी है। शंकु को आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यू शंकु के आधार को, सॉरी शंकु को आयतन फॉर्मूला, यू बेलन पिघला के शंकु बनाए हो, बेलन को आयतन शंकु का आयतन बराबर रहेगा। अब वैल्यू डालनी है सिर्फ यहाँ में, डालो वैल्यू, पाई पाई से पाई कैंसिल होगी, आर कितना यहाँ 8 गुणा 8 गुणा में 2 बराबर है इधर 1/3, आर कितनी है की है ही ना, गायब है, एच है यू और यू 6, तो ये 2 पे कटेगा, 2 से 2 कट को, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मिलो हमारे 64, ये रोज 64, क्लियर। तो आर की वैल्यू मिली है 8, आर की वैल्यू ही फाइंड करा रहा हो, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल करने के बाद यहाँ आर बेलन वाली आ रही 8 गुणा 8, एच बेलन की 2, ये वैल्यू होगी। उधर 1/3 पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर आर वैल्यू निकालनी है, और एच जो शंकु वाली है 200 काटो 2 पे 200, यू 2 कैंसिल होगा, आर स्क्वायर 64, आर की वैल्यू आ जाएगी 8। चलो आगे। किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यू रहे तिर्यक ऊंचाई, एल बोला है स्लैंट हाइट, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई कितने दे रखी है 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। समझिए ध्यान सु, यहां सु यू आर को समझ कितना बनेगा 10 और 8 ट्रिपलेट बनेगी, कितने बन रहे 10 को स्क्वायर 100, 8 को 64, 36, ये 6 आ जाएगा मीटर, मीटर है तो मीटर आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितने के 6 और एल कितने के 10, और क्वेश्चन पाई में पूछ रहा हो तो पाई की जगह पाई रहने दो, जो कितना है ये 10 है, 10 60 पाई। आज समझ में, पाई की वैल्यू ना डलवा के, पाई की वैल्यू पाई ऑप्शन में है तो पाई की जगह पाई रखनी है, तो यू आ जाए कितनी है यू, आर तो हमारी 6 आई है और स्लैंट हाइट यू दे रहा कि कितने 10, 6 की और 10 की गुणा करोगे 60, पाई की वैल्यू पाई की पाई रखनी है। चलो आगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच दे रखो है 880, लंबाई मतलब एच कितनी है 20, और आयतन निकाल लो, सबसे पहले आर निकलेगी
आर निकलेगी 2 गुणा 22 बटे में 7 गुणा आर गुणा 20 बराबर में 880। समझ रहे हो? आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 गुणा हो जाएगी 880 गुणा में 7 बटे में 20 गुणा 22 गुणा 2, 0 0 कैंसिल, इस 4 पे ये दोनों 4 खत्म, आर की वैल्यू 7 मिली है। बेलन को आयतन को फॉर्मूला रहे पाई आर स्क्वायर एच, 22 बटे 7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7, एच कितने के 20, 707 कैंसिल, यू कितने मिलो है 140, 22 गुणा 140, जीरो तो लगेगी, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, हासिल क्या है 2, 30, 30 80, चेक करो ऑप्शन है। आए समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां से आर निकाल लो, आर निकालने के बाद आयतन लगाओ, आयतन फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू डालनी है बस। फॉर्मूला अगर याद हाँ तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ। यदि किसी शंकु की त्रिज्या आर दे रखे 21 और तिर्यक ऊंचाई 10, वक्रपीठ क्षेत्रफल पाई आर एल, फॉर्मूला है वक्रपीठ शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर 21 और यू 10, कितने कटो 3 पे 30 66, ये रहो आंसर। आए कुछ समझ चेक करो, 22 से 66, एक जीरो और लग जाएगी, मिलाओ। फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूला के 2D और 3D हो से ना परेशानी करेगी। ठीक है, चलो आगे। घन का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 से दे रखो, या फॉर्मूला रहे 6 ए स्क्वायर बराबर 600, ए स्क्वायर की वैल्यू 100 और ए की वैल्यू 10, और विकर्ण पूछ रहे हो। अब क्या घन को भुजा है यू 10√3, घन को भुजा है, पीछे क्वेश्चन कराए हैं। अगर घन की भुजा जितनी दे रखी है, विकर्ण पूछ रहे है तो 10√3, भुजा √3, जितना भी भुजा है बाकी 7√3 लगा दो आंसर। चलो आगे। समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, D1 8 मीटर और D2 6 मीटर, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण D1 डायगोनल। क्षेत्रफल पूछ रो है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 8 गुणा 6, 24 आगो 24 सेंटीमीटर। ठीक है।